ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम, और 1 अभी कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग 3 सम्स कर चुके हो, तो आइडिया तो पूरा हो गया है कैसे प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे वगैरह वगैरह, है ना। एक और बात है ये समझना, इस सम्स को पहले पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग से मान लो 2-3 सम्स करने के बाद आइडिया हो जाता ना हम लोगों को, तो हम लोग एक्सपेंस लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, पहले एक बार सम्स कंप्लीटली पढ़ लें, क्योंकि इंफॉर्मेशन नीचे भी बहुत सारे दिए रहते हैं जिसका स्टार्टिंग में भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसलिए पूरा सम्स पढ़ने के बाद ही तब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार सम्स को पढ़ोगे, पढ़ो। Write up a contract amount from the following particulars. ओके, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करके। Direct material 96,000. ओके, अमाउंट छोड़ दीजिए, अमाउंट हम लोग क्या करेंगे लिखने के समय देख लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आइटम देख लो क्या क्या दिया हुआ है। Wages, special plant, stored issue, loose tools, cost of tractor operation, materials, wages of driver, other charges. ओके, ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर ऑपरेशन है ये भी एक्सपेंस ही है, डेबिट में दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। The contract was completed in 13 weeks, at the end of which period plant was returned subject to a depreciation of 15% per annum on the original cost. होल्ड करना, अभी तक जो आप 3 सम्स किए थे एक बार थोड़ा सा ध्यान में लाओ। तीनों सम्स जो था ना उसमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हमारा चल रहा था तो बैलेंस भी बचता था, हम लोग बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन भी करते थे, समझ रहे मेरी बात। लेकिन इसमें नीचे साफ साफ लिख दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट 13 वीक में कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हैं। तो हमारा कोई बैलेंस बचेगा नहीं। वो जो मटेरियल वगैरह हम लोग क्रेडिट में लिखते थे ना कि मटेरियल एट साइट CD, स्टोर एट साइट CD, ये सब CD नहीं लिखेंगे। वो सिंपली बोल दिया कि जो बचा हुआ रहेगा सारा का सारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। साइट पे कुछ भी रहेगा नहीं। और अभी एक बार बोल दे रहे हैं, फिर सम्स करने के समय दोबारा भी दिखा देंगे कि जो हम लोग नोशनल प्रॉफिट निकालते थे वो नोशनल प्रॉफिट भी इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट निकलेगा वो तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा, और वो एक्चुअल प्रॉफिट डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझ रहे हैं। एक बार अभी ये सुन के रखिए, अगर कंफ्यूजन माइंड में आ रहा होगा तो जब कैलकुलेशन होगा तो उसमें चीजें और आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे पढ़ो। The value of loose tool and store return were rupees 2,200 and rupees 890 respectively. ओके, तो रिटर्न जो भी है वो हम लोग क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के दिखा देंगे। फिर Value of tractor used in contractor was rupees 20,000 and description was to be charged to this contract at the rate of 15% per annum. ओके, बाहर से एक ट्रैक्टर लगाया गया है कितने का, 20,000 का, और उसका वो डिस्क्रिप्शन नहीं, वो डेप्रिसिएशन होगा। बात समझे, डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज किया गया है कितने का, 15% का। उसके बाद एक और नई लाइन इसमें आपको मिलेगी, क्या लिखा है आगे, Provide for office overhead at the rate of 10% on total work cost. The contract. इसमें एक और खर्च हम लोगों को निकाल के दिखाना पड़ेगा, ऑफिस ओवरहेड बोलकर, और वो अमाउंट नहीं बताया। वो बोला है कि ऑफिस ओवरहेड जो आपको लेना है वो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट लेना है, समझ रहे हैं। अब आप एक बार थोड़ा पुराना चैप्टर याद कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट पढ़े थे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में हम लोग निकालना सीखे थे कि वर्क कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, समझ रहे हैं। पहले अपने को वो वर्क कॉस्ट वर्किंग में निकालना पड़ेगा, फिर उसका 10% लेना होगा एज ए ऑफिस ओवरहेड, समझ रहे हैं। और वर्क कॉस्ट निकालने का एक बार आपको मेमोराइज करा दें, फिर वर्किंग में दिखा देंगे। वर्क कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेज, ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तब आता है प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री का सारा एक्सपेंस, समझ रहे हैं। और अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसका एडजस्टमेंट होता है, तब हम लोगों को मिलता है वर्क कॉस्ट। तो वो हम लोग वर्किंग में निकाल कर देखेंगे। और लास्ट लाइन क्या लिखा है एकदम, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रुपीज 1 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ अमाउंट दे दिया कितने का है, 1 लाख का।
क्लियर है? तो स्टार्ट करें सम्स। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी का कोई नाम दिया नहीं है तो इन द बुक्स ऑफ लिख देंगे डॉट डॉट डॉट। एक काम करें क्या, पहले मैं बना लूं फिर तुम लोग बनाना, हाँ सही रहेगा। आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन करके भी हमको बता पाओगे। क्या भाई मार्कर ही नहीं चल रहा है। उधर कोई मार्कर रखे हैं क्या? देखो, नहीं नहीं ठीक है। देखिए इन द बुक्स ऑफ, ये भी नहीं चल रहा है, डॉट 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 लिख देते हैं, नाम नहीं दिया हुआ है तो ठीक है। चलो ये शायद चले। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी लिखते हैं अगर सम्स में दिया हुआ रहता है तो, है ना। दिया नहीं है तो छोड़ देंगे, नीचे लिख देंगे फॉर 13 वीक। कोई टाइम पीरियड दिया है क्या, कब से कब तक? नहीं, तो लिख देंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितने दिनों का है, 13 वीक का। ऐसे ईयर का रहता है तो फॉर द ईयर एंडेड लिख देते हैं, है ना। ये लाइन दिख रहा है ना आप लोगों को? बोलो। पार्टिकुलर्स रहेगा एक और अमाउंट का एक कॉलम इस साइड में, और इधर भी पार्टिकुलर्स और अमाउंट का एक कॉलम। ये मार्कर थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, दूसरा वाला चल ही नहीं रहा है, स्थिति खराब है। लेकिन ठीक है, कैलकुलेशन समझिए आप और जितना दिख पाता है उतना देखिए, ठीक है। जितने एक्सपेंस हैं वो तो हम लोग डेबिट में दिखाते हैं, तो एक एक करके एक्सपेंस बोलोगे, मैं लिखता हूँ, नहीं तो बार बार मुझको मुड़ना पड़ेगा। 2 क्या है पहला? डायरेक्ट मटेरियल 9600 का है। डायरेक्ट मटेरियल 9600। फिर वेजेज कितने का? 26,400 26,400। फिर स्पेशल प्लांट इंस्टॉल्ड किया है 17,600। फिर स्टोरेज स्टोर इशू 7040। 7040। फिर लूज टूल्स 3,300। कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर ऑपरेशन, ये है ना। इसके बाद तो जैसे लिखा है वैसे ही हम लोग भी लिख देते हैं एज यूजुअल, समझ रहे हैं। वो भी एक्सपेंस है और जैसे लिखा है समझते हैं, एज यूजुअल लिख दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर ऑपरेशन। इसके अंदर 2-3 खर्चे हैं, है ना। क्या क्या है? मटेरियल 2,200। Wages of driver वेजेज ऑफ ड्राइवर 3,520। 3520। Other charges अदर चार्जेस 2,640। 2640। ऐड करके कितना आ रहा है? 8,360। 3 तो 5 तो 7, 1 8, 8,360, है ना। 8360। और कोई एक्सपेंस है? नीचे में लिखा हुआ था कि 13 वीक का कंप्लीट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों का 15% डेप्रिसिएशन प्लांट में लगेगा, है ना। लूज टूल्स
और स्टोर रिटर्न हुआ है 2200 और 890 का। नीचे का पैराग्राफ दिखा भाई, यहाँ लिख दे रहे हैं भाई प्लांट रिटर्न। प्लांट हम लोग रिटर्न कर देंगे डेप्रिसिएशन काट के। यहाँ देखिएगा एक बार, आप प्लांट लगाए थे कितना, 17,600 का दिखा। इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 17,600 इंटू 15% बोला है ना, और इंटू 13/52 करना होगा भाई, समझ रहे हैं। जैसे मंथ में रहता है 3 महीने का, तो 3/12 करते हैं ना। 4 महीने का रहता है तो 5/12 करते हैं, 4/12 करते हैं। इसमें वीक में दे दिया है, तो एक साल में 52 वीक है, इससे 13/52 वीक का निकालेंगे। ये आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कितना डेप्रिसिएशन नहीं वो नहीं पूरा फाइनल 3740 ना। आप डेप्रिसिएशन खाली निकाल के बताओ कितना आ रहा है। डेप्रिसिएशन आ रहा है 2640, तो आप यहाँ पर 2640 पहले लिखिए डेप्रिसिएशन का, फिर आराम से घटाइए 17,600 में 2640। स्टेप वाइज काम करो, कैलकुलेशन जितना आप आराम से रिलैक्स होकर करोगे, गलती होने का चांसेस कम रहेगा। एग्जाम में फास्ट करेंगे थोड़ा। बोलो कितना आ रहा है माइनस, फिर आप गलत बता रहे हो। माइनस करेंगे सर, वो 13 डिवाइडेड बाय 52 तो करेंगे ना। तुम कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हो। बच्चा लोग मतलब सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में आके भी ये मिस्टेक। यहाँ देखो, फिर से देखो, 17,600 इंटू 15% इंटू 13/52। पहले आपका ये कैलकुलेशन होगा, ये करके कितना आ रहा है तुम्हारा, बोधमास 660। वही सोचे हम कि कैलकुलेशन जो है आप मिस्टेक कर रहे हो, सारा एक साथ ले रहे हो। बोधमास रूल भूल गए कि पहले मल्टीप्लाई की चीजें सॉल्व होगी और तुम माइनस प्लस सब एक साथ करने लगे। पहले आपका ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ये अलग है, इसमें से हम माइनस करें डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन है वो डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो डेप्रिसिएशन बोला है कॉस्ट के ऊपर 15% 13 वीक का। तो पहले हम वो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो डेप्रिसिएशन निकालकर अब तुम बता रहे हो सही कितना, 660। तो अब हम ओरिजिनल वैल्यू में से ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और तब दिखाएंगे। 16,940 ये वैल्यू बचेगा, समझे। और एक बात और बता दे रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि ये डेप्रिसिएशन जो 660 आया ना, ये डायरेक्ट डेबिट में दिखा दिया है कोई, ऐसा भी कर सकते हैं, तो वहां कंफ्यूज ना हो जाना, बात समझे। मैं फिर से बोल देता हूँ अगर आपने क्लियरली नहीं सुना तो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग प्लांट यहाँ नहीं दिखाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस इधर भी नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट है वही अमाउंट सिर्फ क्या करते हैं, डेबिट साइड में दिखा देते हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट 660। तो कहीं अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो वहाँ कंफ्यूज होना नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। और अभी हम एक आपको करके भी दिखा देंगे, आप देखिएगा आगे मिलेगा। स्टोर रिटर्न अब कितना दिया है, 2200, और लूज टूल्स रिटर्न 890, ठीक है, ओके। और कोई खर्च है, नीचे देख लो और भी खर्च है, भूल गए, सम्स पड़े थे अभी। एक ट्रैक्टर 20,000 का लगा है, इस पर भी डेप्रिसिएशन कितना है, 15% का दिखा। तो ये भी तो हमको दिखाना होगा ना, ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन दिखा, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर 20,000 का लगा है, इंटू 15% करोगे
ये कितना आएगा 3000, और 3000 को फिर करना होगा इंटू 13/52, 750। समझ रहे हैं? तो यही चीज तो आपको यहाँ पर भी करना था, ठीक है। आ गया डेप्रिसिएशन। अब इसमें तुम देखो हम ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिखाएं और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिखाएं, समझ रहे हैं ना। डायरेक्ट क्या किया, डेप्रिसिएशन निकाल के डेबिट में दिखा दिए। आप ये भी दिखा सकते हो, सेकंड ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एक्सपेंस दिया था, लास्ट लाइन देखिए, जो बोला था कि ऑफिस ओवरहेड 10% निकालना है, किसके ऊपर, वर्क कॉस्ट के ऊपर। तुमको ऑफिस ओवरहेड भी लिखना होगा, ऑफिस ओवरहेड, इसको आपने निकालते हैं वर्किंग नोट में, समझ रहे हैं, क्योंकि वर्क कॉस्ट चाहिए। जब तक वर्क कॉस्ट नहीं मिलेगा उसका 10% इसमें लेना है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा हम लोगों को वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट वाला तरीका याद होगा आप लोगों को। यहां मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर वर्क कॉस्ट। कॉस्ट शीट वाला तरीका याद होगा, वही फॉलो करना है। पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। $9,600, इसमें ऐड होता है डायरेक्ट वेजेज, वो जो स्टार्टिंग में वेजेस दिया था डायरेक्ट ही होगा 26,400। फिर ऐड होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस बोलकर कुछ दिया था नहीं, तो हम लोग इसी को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा ये 36,000, इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। ऐड करके आ रहा है ना 36। फिर इसमें ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री के जितने भी खर्चे आपको दिखे, फैक्ट्री का जितना भी खर्च आपको दिखे सब ले लेना है फैक्ट्री ओवरहेड में। चलिए स्टार्टिंग से देखिए, स्पेशल प्लांट का डेप्रिसिएशन लेंगे बाबू, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है। डेप्रिसिएशन ही आएगा ना, पूरा वैल्यू खर्चे में थोड़ी ही आता है, खर्चे में तो सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला पार्ट आएगा, ठीक है। और देखो एक चीज और, तुम नोटिस करो, तुम यहाँ पूरे वैल्यू दिखा रहे हो और डेप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ बचा हुआ वैल्यू दिखा रहे हो, तो अल्टीमेटली इफेक्ट कितने का पड़ रहा है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का, समझे। इसीलिए बोले कि अगर कोई चाहे तो वो नेट डेप्रिसिएशन भी निकालकर सिर्फ दिखा सकता है, बात समझे। लेकिन हम लोगों का खुद का एसेट होता है ना, तो हम लोग नेट बैलेंस नहीं दिखाते डेप्रिसिएशन का। हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा दिखाते हैं कि भाई मैंने 50,000 का एसेट लगाया, 5,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो काट के फिर दिखाते हैं कि 50,000 में 5,000 कट गया डेप्रिसिएशन और 45,000 का एसेट अभी भी मेरा बचा हुआ है, जो इधर दिखाते हैं। बात समझ में आई। अपने एसेट्स होते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं कि मेरा एसेट अभी भी बचा हुआ है। लेकिन जैसे बाहर से किसी का लेकर आए तो उसको तो यूज करके लौटा दिए, तो जितने का हम लोग यूज किए हैं, जितना डेप्रिसिएशन निकला है, सिर्फ वही निकाल के हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दिखा देते हैं। जबकि दोनों का अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, बस दिखाने का तरीका अलग है, प्रेजेंटेशन, समझे। और अपने एसेट को इस तरह से दिखाने का क्या रीजन है, समझ आ गया। क्योंकि मेरा एसेट है तो चला तो नहीं गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन कटा, बाकी का तो बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग बचा हुआ यहाँ पर दिखा देते हैं। बात समझे। ओके, अब यहाँ पर खर्चे को फिर से आराम से लोगे सोच के, क्योंकि ये वर्क कॉस्ट वाला कैलकुलेशन आगे भी 2-3 सम से मिलेगा, जो मैं होमवर्क दूंगा, करना होगा आप लोगों को। बात समझे, तो आराम से देख लीजिए और कैलकुलेशन थोड़ा सही तरीके से कीजिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हम डायरेक्ट ले रहे हैं, 660 निकला था, यहाँ पर दिख रहा है ना ये वाला,
बहुत सारी गलतियों के बाद निकाले थे। ऐसे ताना मार मार के पढ़ाने में अच्छा लगता है। चलो 660, ठीक है। उसके बाद और देखिए आराम से क्या क्या खर्चे उधर में थे। लूज टूल्स भी लेंगे, लूज टूल्स, लेकिन लूज टूल्स हम लोग कितना लेंगे जो कंज्यूम किए हैं। जितना खर्च हुआ है उतना ही लोगे ना। अब लूज टूल्स आपने कंज्यूम कितना किया, देखिए आराम से देखिए। लूज टूल्स यहाँ पर तुम लगाए हो कितने का, 3300 का, ठीक है। यही वैल्यू था ना भाई। हाँ, और क्लोजिंग में लूज टूल्स कितना बचा हुआ है, 2200। ये गलत फिगर बताए हो, नीचे से देखो जरा। लूज टूल्स 2200 का है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टोर रिटर्न 890 का है। देखो देखो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। स्टोर रिटर्न 890 है और लूज टूल्स कितने का है, 2200 का। ठीक है, हो जाता है, फिगर एक साथ में था ना तो आदमी मिस्टेक बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फिगर चेंज करना पड़ा है। ठीक है, अब देखिए लूज टूल्स जो है वो हम लोग कंज्यूम कैसे लेंगे। 3300 का लगाए थे, बोर्ड पे देखो, 3300 का लगाए थे, 2200 का रिटर्न कर दिए, मतलब 1100 यूज हुआ। यहाँ लिख दे रहे हैं हम आराम से, 3300 का लगाए थे भाई, 2200 का रिटर्न कर दिए, तो यूज कितने का किए, 1100। इसी तरीके से स्टोर कंज्यूम निकाल लोगे। स्टोर कंज्यूम, स्टोर कितने का लगाए थे, 7040, और रिटर्न कितने का किए, 890, माइनस करके बताइए, 6150, कितने का स्टोर कंज्यूम हुआ। क्लियर है। और देखो क्या क्या खर्चे हैं, वहीं आपको सारे मिलेंगे खर्चे। एक डेप्रिसिएशन, एक कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर ऑपरेशन भी है, दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर ऑपरेशन। बताइए, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर ऑपरेशन अलग अलग क्यों लिखे, इतना डायरेक्ट टोटल खर्च लिख दे रहे हैं, 8360 है ना, 8360। डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर कितने का आ रहा है, 750, और तो कोई खर्च नहीं है, तो प्राइम कॉस्ट आ गया, उसमें फैक्ट्री का सारा खर्च ऐड करेंगे, अपने को मिल जाएगा वर्क कॉस्ट। ये आराम से आप लोग क्या कीजिए, ऐड कीजिए, इसको हम लोग नाम देंगे वर्क कॉस्ट। कितना आ रहा है, 53,020 है, इसको भी ऐड किए ना, 53,020 ना। अब ऑफिस ओवरहेड बोला था 10% ऑफ वर्क कॉस्ट लेने के लिए, तो 53,020 का 10% आप लोगे, कितना आएगा, 5302 आ रहा है, तो हम लोग ऑफिस ओवरहेड में अब लिख देंगे 5302। अब मेरा सारा एक्सपेंस हो गया, टोटल कर देंगे यहाँ पर, इसको ऐड करना, इसको माइनस करना, तब आपको मिलेगा बाय बैलेंस शीट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट टू डेट। टोटल करके निकालो, मैं पानी पी लेता हूँ। total 78,352. 78,000 टोटल, 78,352. ओके।
78,352 352 total. चलो टोटल लिखते हैं 78,352 आया इतना। अब ये माइनस कर दीजिए, इधर का माइनस करके कॉस्ट आ जाएगा 58322। इसको हम लोग यहाँ ब्रॉड डाउन करते हैं टू बैलेंस बीडी बोलकर, कॉस्ट टू डेट। $58322 बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो गया ना, तो पूरा पैसा मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड कितने का 1 लाख। समझ रहे हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ रहता है तो वर्क इन प्रोग्रेस चलता है। यहाँ तो कंप्लीट है तो बाद कॉन्ट्रैक्ट ही बोलकर पूरा पैसा रिसीव कर लेंगे। और 1 लाख तुमको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला है और खर्च हुआ है 58,322, माइनस कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि हम लोगों का कितना प्रॉफिट हुआ है। और वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने का आ रहा है? 1670. प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना? 41,678. 678 टोटल कर दें। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ। एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।